अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम आसिफ महमूद अल नूर दवाखाना एंड हजामा सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप तमाम लोगों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, आज जिस बीमारी के बारे में मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इंसान की ज़िंदगी अजीरन कर देता है। उठने बैठने में, खड़े होने में, लेटने में ये इंसान को बहुत तकलीफ़ देता है। ये इंसान के ज़्यादातर इसका जो ठिकाना है वो जॉइंट्स में है। ज़्यादातर ये घुटनों में आ जाता है, हाथों की कलाई में आ जाता है और जिसकी वजह से हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी या जो सी ज़िंदगी के मामलात हैं हमारे बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसका इलाज मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा, बहुत आसान है। अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हैं तो हमारे क्लिनिक पे आएँ। अल नूर दवाखाना स्कीम 3 कमर्शियल मार्केट, यहाँ पे हमारा क्लिनिक है। यूरिक एसिड का इलाज हम हजामे के ज़रिए भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक कोरस आता है सुरंजान कोरस। यूरिक एसिड के लिए सुरंजान बहुत ही आला, बहुत ही अच्छा, अल्लाह पाक ने शायद ये जड़ी बूटी ही इसी मर्ज़ के लिए ही पैदा की है। अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो इस एक पूरे महीने का कोर्स है, ये 3200 रुपये का। आपको होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी। हमारे आपकी स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे नंबर हैं। इन नंबर पे आप रब्ता करें और घर बैठे इसको मंगवाएं। अगर आप हमारे पास यहाँ पर आएंगे तो हम आपका इलाज हजामे के ज़रिए भी करेंगे और साथ दवाई के ज़रिए भी करेंगे। यकीन माने कि यूरिक एसिड का इलाज जो हम हजामे से करते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम जिस्म से, तमाम जॉइंट से यूरिक एसिड का इलाज हो जाता है। ये मर्ज़ इतनी तेज़ी से ख़ारिज होता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यकीन माने कि हमारे बहुत सारे पेशेंट के ऊपर हमने इसका जो हजामा किया तो जब वो हमारे पास आए तो उनको लोग उठा के या सहारा दे के लेके आए। जब हमारे पास से यहाँ से गए लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे चलते हुए गए। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप हमारे सेंटर पे आएँ और हमसे इस मर्ज़ का इलाज कराएँ और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम आसिफ महमूद अल नूर दवाखाने से। अस्सलाम वालेकुम।